उत्तर प्रदेश में सभी के सहयोग से जनता के मत से आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में अब सरकार बनेगी। सरकार का स्वरूप क्या होगा यह तो देखने की बात है। सरकार का स्वरूप क्या होगा? बहुत हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई चार वर्ण व्यवस्था के लोग हैं। फिर हिंदू में 100 जातियां हैं। फिर हिंदू में 3 स्तर का जातियां हैं। सवर्ण जाति, पिछड़ा वर्ग, हरिजन जाति। हरिजन जाति में अनेक जातियां हैं। हरिजन जाति में अनेक जातियां हैं। उसमें ऋषिदेव है, राउत भी है, रजक भी है, पासी भी है और फिर वैश्य पिछड़ा वर्ग में यादव भी है, वैश्य भी है और फिर वैश्य में अनेक प्रकार की जातियां हैं। फिर सवर्ण जाति में राजपूत भी है, भूमिहार भी है, ब्राह्मण भी है, कायस्थ भी है। फिर एक बहुत बड़ा आबादी मुसलमान का भी है और सिख का आबादी कम है, क्रिश्चियन का आबादी कम है। अब इस बात पर चूँकि भाजपा का एक नारा था, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास। अब इस बात पर आदित्यनाथ योगी जी को उतरना पड़ेगा। जो कोई भी घर छूटे नहीं, कोई भी जात उठे नहीं, एक सभी जाति अजातीय समूह को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। इसके लिए हम आदित्यनाथ योगी जी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व से हम अपील करते हैं, हर हाल में मुस्लिम जाति के लोग, मुसलमान वर्ग का हो सकता है भाजपा गठबंधन में उनकी संख्या नगण्य है। विधायक का विधान परिषद से ही सही मुसलमान जातियों को भी उत्तर प्रदेश सरकार में अब जो सरकार बनेगी वह उत्तर प्रदेश की सरकार कहलाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में उनका प्रतिनिधित्व होना चाहिए। इसके लिए उन्हें भी उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए। वैसे भी सदन में नियम है 15% से अधिक मंत्रियों की संख्या नहीं होनी चाहिए। लेकिन आबादी भी है और 403 विधायक, माननीय विधायक भी जीते का सीट भी है। इसके लिए आदित्यनाथ योगी जी को और केंद्रीय नेतृत्व को बहुत बड़ा मंथन करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस प्रकार से सभी जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों ने आपको वोट दिया, कोई एक व्यक्ति विशेष और एक व्यक्ति विशेष की जाति से सरकार नहीं बनती है, प्रचंड बहुमत नहीं मिल सकता है। सभी जातियों का वोट मिला है। यह होता है कहीं आपको वोट नहीं दिया किसी विधानसभा क्षेत्र में, लेकिन वही जाति के लोग दूसरे विधानसभा में आपको वोट देगा।
सबका प्रतिनिधित्व होना चाहिए सरकार में, और सरकार में प्रतिनिधित्व होने के लिए एक चिंतन मनन करना पड़ेगा। एक स्वच्छ शासन तो उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ योगी जी का एक है ही, लॉ एंड ऑर्डर उत्तम है ही, लेकिन सरकार में उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में सभी जाति और सभी जातीय के समूह को मंत्रिमंडल में जगह मिलना चाहिए। वैश्य जाति में अनेक उपजातियां हैं। वैश्य है, वैश्य में चौधरी भी है, कलवार भी है, गुप्ता भी है, शाह भी है, बहुत सारे जातियां हैं। सभी जातियों में एक, क्योंकि सभी की हिस्सेदारी होनी चाहिए, यह अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए सरकार को विशेष चिंतन करने की आवश्यकता है। और फिर 2024 का चुनाव भी है, राजभर भी हैं और मोर्च भी हैं, यादव भी हैं, जाट भी हैं। सभी जातियों का एक प्रतिनिधित्व होना चाहिए। यह सरकार के लिए एक जिम्मेवारी बहुत कठिन काम है। फिर भी जो पद पर बैठते हैं उनको सबों का साथ, सबों का विश्वास, सबों का प्रयास को सार्थक करने के लिए यह आवश्यक है। सभी व्यक्ति, यह ज़रूरत नहीं है कि सभी व्यक्ति उच्च शिक्षा प्राप्त व्यक्ति ही हो, लेकिन समाज का प्रतिनिधित्व के साथ साथ हर जिले का प्रतिनिधित्व होना चाहिए, हर जाति का मंत्रिमंडल में समावेश होना चाहिए। इसके लिए आपको एक बेहतर सरकार देने के लिए आपको यह कदम आवश्यक रूप से उठाना होगा, क्योंकि अगर सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं जाएगा तो हम खिन्न हो जाएंगे। काम तो सभी का होगा, जिसका सत्ता में जो मंत्री बनेंगे और नहीं बनेंगे, काम तो सबों का होगा, लेकिन हमारा प्रतिनिधित्व, हमारी जाति का प्रतिनिधित्व होना अति आवश्यक है। हमारा पॉलिटिकल कल्चर है जाति विशेष पर वोट देना। भारत का पॉलिटिकल कल्चर है जाति विशेष की राजनीति। सभी जाति लोग देखते हैं सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व है कि नहीं है, चाहे राज्य सरकार का हो, किसी भी राज्य सरकार का हो या केंद्र सरकार का हो। कुछ राज्य सरकार में कुछ जाति को विशेष महत्व दे देता है, जबकि उसकी संख्या बल उतना होता भी नहीं है, लेकिन वह सरकार मुख्यमंत्री पर, प्रधानमंत्री पर डिपेंड करता है। लेकिन चूँकि भाजपा का उत्तर प्रदेश में एक मॉडल, भाजपा की सरकार का मॉडल पेश करना चाहता है भाजपा, इसके लिए उनको इतना कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। और पिछले 14 के लोकसभा चुनाव से 17 के विधानसभा चुनाव, फिर 19 के लोकसभा चुनाव और फिर 2022 का चुनाव जो आज हुआ है, इसमें यह भाजपा को वहाँ की जनता ने दिखा दिया। वहाँ की जनता सिर्फ और सिर्फ भाजपा को ही चाहती है। जब आपको सभी लोगों का, समाज का, सभी जाति धर्म लोगों का समाज का प्यार मिलेगा, मत मिलेगा, तो उसके जवाबदेही भी आपको बहुत बड़ी होती है। बहुत सोचिए, विप्र जो वेद विहीना, सोचिए नृप जो नीति विहीना। अगर नीति बनाएंगे तो सरकार अस्थायी रूप से बहुत दिनों तक
चलेगी और कि कोई भी असंतुष्ट नहीं हो। सबको खुश करना संभव भी नहीं है। सभी पार्टी के सभी जिला के सभी जिला में प्रतिनिधित्व होना चाहिए, सभी जाति का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। सबको खुश भी नहीं किया जाता है, किया जा सकता है, लेकिन सरकार में हमारा प्रतिनिधित्व होना चाहिए। ये सभी को आशा होती है, सभी का अधिकार बनता है। हमने वोट दिया, हमारा प्रतिनिधित्व कहाँ है? एक ही जिला में तो 5 मंत्री नहीं बनाए जा सकते हैं, लेकिन अलग अलग ज़िले में अलग अलग जातियों का समावेश हो सकता है। इसके लिए भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी के शपथ ग्रहण से जनता को यह खुशी का इजहार होना चाहिए। उनके मंत्रिमंडल में यूपी में आदित्यनाथ योगी जी के नेतृत्व में जो सरकार बनेगी, उसमें हमारा मंत्रिमंडल में हमारे जाति विशेष का लोग है। किसी को भी असंतुष्ट नहीं होना, किसी जाति को आप असंतुष्ट नहीं कर सकते हैं। चाहे उसकी संख्या भाजपा में विधायकों की संख्या कम हो, लेकिन आपको नेतृत्व देना पड़ेगा। सरकार जब बनती है, भाजपा के नेतृत्व में चुनाव लगा गया, उनको उनकी भाजपा की सरकार दल का सरकार बनेगा। लेकिन जब सरकार बनेगी वह उत्तर प्रदेश सरकार कहलाएगी, नहीं कि भाजपा की सरकार कहलाएगी। उत्तर प्रदेश की सरकार में हर जाति धर्म संप्रदाय के लोगों को संख्या के अनुपात भी नाम मात्र का भी, जैसे एक हिजड़ा समाज को भी ले लिया गया, उसे राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया, लेकिन वह उसे लिया गया तो कितना बड़ा लाभ मिला। 5 लाख लोग आपके पक्ष में सड़क पर उतरे। आदित्यनाथ योगी जी जिंदाबाद, आदित्यनाथ योगी जी जिंदाबाद। ये कम बात नहीं है। सरकार के नीति को जन जन तक पहुंचाया, यह कम बात नहीं है। इसीलिए सबका साथ, सबका विश्वास और सबका प्रयास वह तभी सार्थक होगा जब उत्तर प्रदेश में आप भाजपा की जो आदित्यनाथ योगी के अंदर नेतृत्व में जो सरकार बन रही है, उसमें सरकार का स्वरूप ऐसा होना चाहिए जो हर जाति के लोगों को सरकार में मंत्रिमंडल में प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। यही सरकार के स्वरूप का मैं आशा करता हूं और माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी को धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और अपेक्षा करता हूं किसी भी परिस्थिति में कोई जाति विशेष छूटे नहीं। धन्यवाद।